हम लोग कंसिडरेशंस के बारे में बात कर रहे थे और यहाँ पे लैटिन वर्ड को मैंने सीखा था। गुड मॉर्निंग। अभी मैं क्लास ले रहा हूँ ऑनलाइन। आई विल टॉक टू यू लेटर। ओके, आफ्टर 30 मिनट्स। तो हम लोगों ने बात किया था कंसिडरेशंस के बारे में। कंसिडरेशंस क्या होता है, बदले में कुछ। अभी एग्जांपल देखिए, इसको समथिंग इन रिटर्न भी बोलते हैं वर्ड, हम लोगों ने समझा था। कंसिडरेशंस का मतलब होता है, कुछ नए बच्चे भी हैं तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, आप उनके पास भी मैसेज जाए। कंसिडरेशंस मीन्स प्रतिफल। क्यूड प्रो क्यू मीन्स जो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एग्रीमेंट होता है, उसमें एक दूसरे को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। अगर कंसिडरेशंस नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि एक कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट प्लस कंसिडरेशंस का होना जरूरी है। अब कंसिडरेशंस क्या होता है, जिससे किसी को कुछ राइट मिलता है। कंसिडरेशंस में राइट मिलता है या इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है। इन शब्द के बारे में मैं आगे जब बढ़ूंगा तो बताऊंगा। कंसिडरेशंस का एक फुल चैप्टर आएगा, वहां पे इन चीजों पे मैं राइट क्या होता है, इंटरेस्ट क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है, अभी समझ लेना है। कंसिडरेशंस का मतलब होता है एक दूसरे को कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल में ए एग्री करता है अपना बुक बेचने के लिए, सेल हिज बुक्स। तो ए क्या करेगा, अपनी किताब को बेचेगा। तो ए को क्या मिलेगा, किताब जब बेचेगा तो क्या मिलेगा, उसको पैसा मिलेगा, मनी मिलेगा। तो उसके लिए ए के लिए कंसिडरेशन क्या है, मनी, और बी के लिए क्या है, बुक। तो कंसिडरेशन समझ में आ रहा है ना क्या होते हैं। अब यहाँ पे बी प्रोमिस किया, हम 100 रुपया देंगे आपको। ए प्रोमिस करता है जो हम आपको किताब देंगे। तो ए प्रोमिस टू सेल दी बुक्स इज द कंसिडरेशन फॉर बी प्रोमिस टू पे। एक को पैसा मिला, एक को सामान मिला। तो ये है कंसिडरेशंस। और सेक्शन 10 के अंदर में हम लोग अक्सर बात कर रहे थे, कंसिडरेशंस होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए। तो हमने एक एग्जांपल दिया था, राहुल गौतम AK-47 ऑफर कर दिया, तो लॉफुल कंसिडरेशंस नहीं है। अब लॉफुल कंसिडरेशंस क्या नहीं होता है, लॉफुल का मतलब क्या होता है, ऑल्दो मैंने समझाया, पुनः एक बार बात करेंगे। लॉफुल कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट भी जो होना चाहिए, जो पर्पस है कॉन्ट्रैक्ट का, वह भी लॉफुल होना चाहिए। मान लीजिए एक मित्र दूसरे मित्र के साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है AK-47 स्मगलिंग करने का, तो वहां पे जो ऑब्जेक्ट है, या किसी से फिरौती लेने का, या किसी को किडनैप करता है, तो ये सारी चीज क्या है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। अनलॉफुल क्या होता है, जिसको कानून प्रोहिबिट करता है, मतलब प्रोहिबिट मतलब रोकता है, स्टॉप करता है। तो आपके किताब में लिखा हुआ है कंसिडरेशंस एंड ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए, मस्ट बी लॉफुल होना चाहिए। लॉफुल होना चाहिए मतलब कानून के अकॉर्डिंग होना चाहिए, अकॉर्डिंग टू लॉ होना चाहिए। सेक्शन 23 बात करता है कंसिडरेशंस और ऑब्जेक्ट कब नॉट लॉफुल, अनलॉफुल कब होगा, जब इट इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। प्रोहिबिटेड मतलब होता है रोकना। आप अक्सर बोर्ड लगे हुए देखते हैं, प्रोहिबिटेड प्लेस। प्रोहिबिटेड कहने का मतलब में से वहां पे रुकावट है, मनाही है, अवरुद्ध है, ऐसा काम आप नहीं कर सकते। AK-47 विदाउट वैलिड लाइसेंस यू कैन नॉट कैरी ऑन। किडनैपिंग, स्मगलिंग, ये सारे, स्मगलिंग ऑफ, अभी बिहार में वाइन, बेटर एग्जाम्पल, बिहार में वाइन, अल्कोहल कंजम्पशन, कैरी, स्टोरेज, कुछ भी अगर करते हैं तो क्या होगा, कहां जाएंगे आप, जेल की सलाखों के अंदर, जिसका बेल भी अभी नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी इसके एकदम सख्त खिलाफ है। एक समय यही अल्कोहल कंजम्पशन सरकारी
शॉप के अंदर में सेल होता था, लीगल एक्टिविटीज था। मेरे बच्चों समझिए, कानून को समझिए, लॉ को समझिए, लीगल एक्टिविटीज था, बट ड्यू टू सर्टेन इनैक्टमेंट मेड बाय लेजिस्लेचर ऑफ बिहार, उसने प्रोहिबिट कर दिया, रोक दिया, शराबबंदी जिसको कहते हैं हिंदी में, जिसके लिए मानव श्रृंखला बनी थी। तो प्रोहिबिट समझ रहे हैं ना, तो अनलॉफुल हो गया, जो लॉफुल था वो अनलॉफुल हो गया, क्योंकि कानून मना कर दिया उसको। तो सेक्शन 23 कहता है क्या लॉफुल होता है और क्या अनलॉफुल होता है। बोलता है कानून किसी भी चीज को अगर मना ही करता है तो वह करना अनलॉफुल हो जाएगा। अगर कोई भी ऐसा काम करते हैं जो डिफीट द प्रोविजंस ऑफ लॉ, कानून के किसी भी पेज के पन्ने को, किसी भी शब्द को अगर डिफीट मतलब हराना, क्योंकि नीतीश जी का कहना है नहीं बिहार में दारू न बेचेंगे, न बेचने देंगे। ऑल्दो स्मगलिंग हो रहा है तो जो भी पकड़ में आ रही है तो उसे प्रॉपरली कानून के तहत में जो सजा होनी चाहिए, एफआईआर होती है, ट्रायल होता है, और अगर प्रूफ होता है तो सजा भी मिलती है। पहला चीज, कानून के में अगर प्रोहिबिट है तो अनलॉफुल है। अगर प्रोहिबिट तो अनलॉफुल है। मैं बार बार बोल रहा हूं, बार बार दिमाग में आपको जोर देना चाहता हूं। प्रोहिबिट मतलब रुकावट है, स्टॉपिंग किया हुआ है, कानून मना करता है तो अनलॉफुल है। दूसरा, अगर कोई भी काम फ्रॉडुलेंट है, फ्रॉडुलेंट धोखाधड़ी का धंधा करते हैं आप, कस्टमर को साथ धोखा करते हैं, 1 रुपए की सामान 10 रुपए में बेचते हैं, कालाबाजारी करते हैं, ऑक्सीजन की कालाबाजारी कर रहे हैं, या कोई मेडिकल सप्लाई की कालाबाजारी कर रहे हैं, सैनिटाइजर की कालाबाजारी कर रहे हैं, तो क्या है फ्रॉडुलेंट, मतलब उचित दाम से ज्यादा दाम वसूली कर रहे हैं, वह भी कानून की दृष्टि में क्या है, अनलॉफुल है। बात को समझ रहे हैं ना। मैं क्यों बताना चाहता हूं, आप लोग लॉ पढ़ रहे हैं, अभी अब अनुराग ने और हिमांशु ने मिलकर सोचा अरे भाई सैनिटाइजर अभी तो बहुत मांग है, कालाबाजारी करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं और कालाबाजारी धूमधाम के करना चालू कर दिया। जो प्राइस है एमआरपी उससे भी ज्यादा में बेचना चालू कर दिया। बोला भैया हम तो व्यापार कर रहे हैं, धंधा कर रहे हैं। कानून बोला बेटा धंधा कर रहे हो, कानून के अंदर में रह के धंधा करो, तुम कानून से ऊपर जाके धंधा कर रहे हो। एमआरपी एक कानून है जो एमआरपी से ज्यादा में अपनी सामानों को आप बेच नहीं सकते हैं, और बेचते हैं दैट इज ए क्रिमिनल ऑफेंस। तो पहला बोला मैंने प्रोहिबिटेड, अनलॉफुल। दूसरा बोला फ्रॉडुलेंट, हाँ एक बार कंप्लीट होने दीजिए, फ्रॉडुलेंट। और तीसरा बोल रहा हूं इंजुरी, अगर किसी को इंजुरी पहुंचाते हैं तो वह भी अनलॉफुल है। इंजुरी करने का मतलब किसी को चमाटा दे दिए, किसी को AK-47 दिखा दिए, किसी के मकान में जो है सो बॉम्ब लगा दिए, किसी को टॉर्चर कर रहे हैं, मेंटल टॉर्चर्स, तो प्रोहिबिटेड, फ्रॉडुलेंट, इंजुरी टू द पर्सन्स। इंजुरी मतलब किसी को नुकसान पहुंचाना। अगर इंजुरी टू द पर्सन्स और प्रॉपर्टी, आपका कोई मोबाइल लेता है और पटक के फोड़ देता है, दैट इज ऑल्सो अनलॉफुल। आपका प्रॉपर्टी है, आप इंजॉय कर सकते हैं। आपके जमीन को कोई जाता है उस पर गड्ढा खोद देता है, या आपका मकान है, आपके मकान के बगल में कोई ऐसा गड्ढा खोदता है जिससे आपका मकान गिर जाए, दिस इज ऑल्सो अनलॉफुल। तो समझ में आया ना अनलॉफुल क्या होता है। मतलब जो अनलॉफुल अगर प्रोहिबिट किया है, या फ्रॉडुलेंट है, या इंजुरी पहुंचाता है पर्सन या प्रॉपर्टी को। या सर एक मिनट, अभी मेरे को कंप्लीट, लेट मी कंप्लीट, पूरा सेंटेंस मैं कंप्लीट कर लूंगा, फिर मैं आपका सवाल लूंगा, ठीक है। जब मैं बोलूं तो आप चुप रहिए, जब मैं चुप हो जाता हूं तो फिर मैं बोलने का मौका दूंगा। मैं अनलॉफुल के बारे में बात कर रहा था, लॉफुल के बारे में बात कर रहा था। पहला बोला प्रोहिबिट, दूसरा बोला फ्रॉडुलेंट, तीसरा बोला इंजुरी, चौथा बात कर रहा हूं अपोज टू पब्लिक पॉलिसी या इमोरल। इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। इमोरल क्या होता है, जो मोरल नहीं है। मोरल जानते हैं ना क्या होता है, नैतिकता।
आप ऐसा काम करते हैं जो सरकार के नियम कानून बने हैं, इस ट्रैफिक का रूल पालन करना है, आप उसको ब्रेक कर रहे हैं। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी मीन सरकारी जो पॉलिसियां बनी है उसके तोड़ने का प्रयास करें। मान लीजिए नाइट कर्फ्यू लगी है या वैश्यावृत्ति का धंधा करते हैं, दैट इज इमोरल। या आप ऐसे कुछ एक्टिविटीज करते हैं जो सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है, इमोरल एक्टिविटीज में कहा जाता है। जो मोरल नहीं है वो इमोरल है। अगर आप प्रोहिबिटेड, फ्रॉडुलेंट, इंजुरी टू पर्संस और प्रॉपर्टी, इमोरल या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, जो पब्लिक पॉलिसी पब्लिक के हित के लिए कुछ भी कानून बने हैं और उसको तोड़ने का प्रयास करते हैं, सारे चीज क्या हो जाएगा? अनलॉफुल। यस, नाउ ओवर टू यू। अब आप लोग सवाल पूछ सकते हैं जी। पहले हिमांशु को मैं देता हूं, हिमांशु कुछ पूछ रहा था। एक मिनट अनुराग जी, एक बार हिमांशु को पहले आया था, मैंने रोका था बच्चे को। बच्चे हिमांशु पहले तुम पूछ लो। लोग को पता कैसे चलेगा कि हम एमआरपी से ज्यादा प्राइस पे बेच रहे हैं? लोग थोड़ी बताएंगे। एक मिनट सुन ले मेरे भाइयों जान, एमआरपी आज के दिन में मार्केट में कोई भी सामान मिलता है उस पर लिखा हुआ रहता है एमआरपी। कोई भी प्रोडक्ट आप उठा लो, वहां पे कानून बोलता है मस्ट बी रिटेन, वहां पे एमआरपी लिखा हुआ रहता है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस लिखा हुआ रहता है। और आज के दिन में हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है भाई, मूर्ख कोई नहीं है। हम लोग जब भी सामान लेते हैं तो पहले देखते हैं एमआरपी कितना है। सर उसके क्या हम लोग स्टिकर लगा सकते हैं? अरे स्टिकर लगा सकते हैं वहां पे, तो फिर आप उसको तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं ना, अनलॉफुल चले गए ना आप। इतना जनता बेवकूफ नहीं है ना, एवरी चीज का प्राइस पब्लिकली है। एक अभी आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा, एक मैं अभी जस्ट एग्जांपल देता हूं। इन सब चीजों को देखने के लिए एक प्रॉपर अथॉरिटी सरकार जो है सो इतना मूर्ख नहीं बैठी है। हर चीज को मॉनिटर करने के लिए उसकी तंत्र काम करती है भाई। मुजफ्फरपुर का ही केस है, एक मेरे क्लाइंट का केस है, मैं बताता हूं। कोविड के समय में पिछले बार उसने सैनिटाइजर, यह उस समय में आप पैंडेमिक घोषित जब होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा यह निर्धारित किया गया जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस किसी भी सैनिटाइजर का 100 ml का गुड क्वालिटी का 100 रुपए से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और उस कंपनी ने भी एमआरपी के रूल को, तो वो जो पैंडेमिक था उस रूल को तोड़ा। और हमारा जो क्लाइंट था वो अभी केडी हॉस्पिटल है, केडी हॉस्पिटल का पूरा नाम क्या है? केजरीवाल। केजरीवाल में उसने सप्लाई किया और भी वेंडर ने सप्लाई किया। ड्रग इंस्पेक्टर ने वहां इंस्पेक्शन किया और दूसरे को नोटिस भेज दिया, बोला आपने जो प्राइसिंग होनी चाहिए थी उससे ज्यादा प्राइस पे आपने माल को बेचा है और आपने इस पैंडेमिक में कालाबाजारी की है, आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। भाई हर चीज के लिए बैठअप है, फूड इंस्पेक्टर होता है, हर का ऑफिसर है भाई। और जनता इतना बेवकूफ नहीं है, एक बार आप स्टिकर लगा दोगे, आप भी तो ओनली, यू आर नॉट ओनली द सप्लायर इन द मार्केट, आप चीटिंग कर रहे हो ना वहां पे। तो चीटिंग ही है, फ्रॉड तो फ्रॉड ही है, यू आर डूइंग फ्रॉड। पकड़े जाओगे उसमें तो उसमें कानूनी कार्रवाई होगी ना। डबल फ्रॉड कर रहे हैं, एक तो एमआरपी से बढ़ा के ले रहे हैं, अब प्लस किसी भी प्रोडक्ट पे जो प्राइस लिखा हुआ है उसके साथ टेम्परिंग समझते हो ना, छेड़छाड़ करने का भी कानूनी एक अलग दफा लगेगा। क्लियर? हम जानते हैं बच्चे लॉ जब पढ़ना चालू करते हैं ना उनके दिमाग में इस तरह की बहुत सारी बातें आने लगती है। धीरे धीरे सारी बातें जो भी डाउट है वो दूर होता चला जाएगा। सब चीजों के लिए प्रॉपर कानून बने। अभी तो एक हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट उठाए हैं, ऐसे हजारों कानून देश के अंदर बने हैं और प्रत्येक साल संविधान में, पार्लियामेंट में कानून ही बनता रहता है। हाँ अनुराग जी बताइए।
सर इकोनॉमिक का नेचर है कि जब सप्लाई अगर नहीं रहेगा, सप्लाई लिमिटेड रहेगा और डिमांड जब बढ़ेगा तो फिर प्राइस भी तो बढ़ेगा। तो सर उस वक्त जो गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किया गया है प्राइस और हमारे पास सप्लाई नहीं है, और अगर और जो सामने जो सेलर होगा वो हाई प्राइस से बेचेगा, तो उस वक्त हम लोग क्या करेंगे? क्योंकि हम लोग तो जानते नहीं है कि क्यों हम लोग को जरूरी भी है, वो इमरजेंसी है, सप्लाई कम है। देखिए यह एक इमरजेंसी बात, देखिए एक ह्यूमन जस्टिस की बात है, इमरजेंसी एक अलग है। सरकार या कानून का काम होता है कुछ भी गलत होने को रोकना। कानून के आईपीसी में लिखा हुआ है जो किसी को मर्डर करना क्राइम है, जेल की सजा होती है। रेप करना क्राइम है और मालूम है जो आजीवन कारावास हो सकता है, फांसी की सजा मिल सकती है। फिर लोग क्राइम करते हैं। वैसे ही है कालाबाजारी, वैसे ही है। मालूम है करेंगे तो अगर पकड़े जाएंगे तो लेनी की देनी पड़ेगी। तो कानून से हट के बात अपने नहीं कर सकते। हम तो कानून सिखाएंगे ना, कानून को तोड़ना। तो जैसे अभी हिमांशु जी भी कानून तोड़ने की बात कर रहे थे, सर हम तो लेबल लगा देंगे, हम तो स्टिकर लगा देंगे। भाई उसके लिए भी बैठा हुआ है चीजें, लोग बैठे हैं और इसके लिए मतलब विजिलेंस डिपार्टमेंट भी काम करती है। बड़े बड़े मॉल में छापा पड़ जाता है टेम्परिंग का। बहुत सारे मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो मार्केट में लोग डुप्लीकेट ही करते हैं। कैसे मालूम चल जाता है? एक आप बहुत होशियार है मानते हैं हम, बट और भी तो तंत्र बैठा है ना, आपके एक्टिविटी पे वॉच कर रहा है ना। एक कस्टमर आएगा, आप एमआरपी पे ज्यादा पे दे दीजिएगा, मेरा जैसा कस्टमर होगा तो स्टैंडर्ड ऑफ वेट्स एंड मीजर्स सिखा देगा। और कई बार हुआ है, कई दुकान में मेरे साथ थोड़ी बहुत हो गई है। तो नॉलेज आज के डेट में क्या है ना, और जागो ग्राहक जागो, जागो ग्राहक जागो भारत सरकार का मंत्र है। टीवी पे हर जगह देखने को मिलता है, बड़े बड़े होर्डिंग लगते हैं। इसके लिए कंज्यूमर फोरम बने हुए हैं। क्या क्या बताए, कानून के कितने दिन भर गिनाने लगेंगे। एक चीज को कंट्रोल करने के लिए कितने कानून बने। हाँ, अब दाऊद तब तक दाऊद है भारत में जब तक बेनकाब नहीं हो गया है। जैसे ही बेनकाब होता है तो दाऊद को भी देश छोड़ना पड़ता है। मान ली विजय माल्या साहब ने बहुत कुछ ऐसे किया, जमाने का टाइकॉन है वो, अल्कोहल बिजनेस का टाइकॉन है। आज भी उनकी कंपनी की जो हस्ती रही, बट गलत किया, मैटर उजागर हुआ, देश छोड़ना पड़ गया मेरे भाई। तो इस तरह से कानून क्या है ना, कानून को आप तब तक तोड़ सकते हैं, मरोड़ सकते हैं, बट एक बार उसके चंगुल में फंस जाइएगा ना तो इंदिरा गांधी को जेल नहीं जाना होता भाई। आज लालू जी इतने सालों से इंडियन पॉलिटिक्स में, लालू जी इतना पावरफुल, अपने समय का बहुत ही रेयर होगा जो 20 साल कंटिन्यूअस राज किए बिहार के पॉलिटिक्स पे, सेंट्रल पॉलिटिक्स पे, रेलवे मिनिस्ट्री, प्राइम मिनिस्टर बनने वाले थे। अपने उन्होंने इनकार कर दिया, बट उनका भी टर्न अराउंड हुआ। तो कानून, कब कानून की मार लग जाए किसने देखा है? तो अनुराग आपका जवाब दे दिया मैं। यस सर। ठीक है, तो हम लोग लॉफुल के बारे में बात कर रहे थे, अनलॉफुल के बारे में बात कर रहे थे। तो लॉफुल क्या होगा? लॉफुल क्या होगा? तो लीगली होगा, तो कानून के द्वारा, या तो प्रोहिबिट नहीं है, या फ्रॉडुलेंट नहीं है, या इंजुरी पर्सन और प्रॉपर्टी को नहीं कर रहा है, या इमोरल नहीं है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी नहीं है। इस सारा को अंगुली पे गिनना होगा भाई। जब लॉफुल बात करने जाइएगा तो व्हाट इज लॉफुल, तो आप बोलिएगा जो फ्रॉडुलेंट नहीं है, जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ नहीं है, जो इंजुरी पर्सन या प्रॉपर्टी को नहीं कर रहा हो, या इमोरल नहीं है, या अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। ये सेक्शन 23 बात कर रहा है।
यहाँ पे 2 एग्जाम्पल आपके बुक में लिया है और इन एग्जाम्पल पे बात करते हुए आगे बढ़ेंगे। जो नए बच्चे हैं उनको अगर किसी भी शब्द को लेके अगर डाउट हो रहा होगा या कंफ्यूजन होगा तो पूछ सकते हैं। अनुराग प्रोमिस करता है, अनुराग प्रोमिस करता है ड्रॉप प्रोसिक्यूशन। सर प्रोसिक्यूशन का मतलब क्या होता है? मुकदमा। इंस्टीट्यूटेड अगेंस्ट बी फॉर रॉबरी। राहुल ने अनुराग के घर में रॉबरी करते हुए पकड़ा गया। रॉबरी समझते हैं ना? चोरी करते हुए, डकैती करते हुए। राहुल अनुराग के घर में घुस के डकैती करते हुए पकड़ा गया और डकैती पकड़े तो पुलिस को खबर किया अनुराग ने, पुलिस आई, एफआईआर हो गया, बात मुकदमा और केस पे चला गया। लेकिन कुछ समय के बाद दोनों बच्चा सीए कर रहा था तो दोनों में दोस्ती हो गया। तो राहुल ने अनुराग से कहा, भाई तेरा जो भी सामान मैं लिया था ना मैं वापस कर देता हूं। क्या करता हूं? रिस्टोर द वैल्यू ऑफ थिंग्स टेकन। जो भी तुम्हारे घर से गायब कराया था ना वो सारा सामान उतने वैल्यू का तेरे को मैं रिस्टोर कर देता हूं, मतलब तेरे को वापस करवा देता हूं। तो मेरे ऊपर जो मुकदमा चल रहा है ना उसको ड्रॉप कर दे। और ये राहुल और अनुराग के बीच में हो गया। अब हुआ क्या, आगे बात बढ़ी। राहुल ने तो सारा सामान वापस कर दिया और अनुराग ने प्रॉमिस किया था जो मुकदमा चला रहे हैं वापस ले लेंगे। लेकिन अनुराग ऐसा नहीं किया। तो राहुल ने कहा, जो मेरे पास एग्रीमेंट है, कोर्ट के पास गया, मिलॉर्ड देखिए हमारे और अनुराग के बीच में ऐसी बातें हुई थी, जो हम मुकदमा हुआ ड्रॉप कर देगा जब सामान वापस कर देंगे। तो कोर्ट का बेटा यह अनलॉफुल चीज है, तुम्हारे बीच में जो एग्रीमेंट है वो वाइड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपने अनलॉफुल काम किया है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ किया है, उसकी माफी कोई करा नहीं सकता है। बात समझ में आई ना? अनलॉफुल तो प्रोसिक्यूशन आप ड्रॉप नहीं कर सकते हैं। अनलॉफुल एक्टिविटी का आप एग्रीमेंट करके किसी के प्रोसिक्यूशंस को ड्रॉप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल था। चोरी का बात था ना, डकैती, रॉबरी, इंडियन आईपीसी एक्ट। तो क्लियर। दूसरा, अनुराग एग्री होता है सेल हिज हाउस टू हिमांशु। 100 kg ऑफ कोकीन। अरे बाप रे, ए अपना घर दे देगा, बदले में हिमांशु कोकीन देगा। कोकीन का धंधा कब से करने लगा भाई तू? देखा था ना मुंबई में क्या हुआ था सुशांत सिंह केस के बाद, कितने हीरो हीरोइन सब कोकीन के मामले में गए थे अंदर। रिया चक्रवर्ती नहीं ना बनना है, नहीं सर। बात बनी हो। तो देखिए यह एग्रीमेंट क्या था, एक तरफ तो घर देना लीगल है भाई, कोकीन जो है सो रिस्ट्रिक्टेड है, प्रोहिबिटेड बाय लॉ है। कोकीन का कंजम्पशन, ट्रेडिंग, कैरी ऑन, आप स्टोरेज कुछ भी पकड़े जाते हैं तो इलीगल एक्टिविटीज हो गया। कानून की दृष्टि में आप कानून के भंग करता हो गए आप। और या ओपियम हो गया, अफीम हो गया, ऐसे जो इंडिया में प्रोहिबिटेड है, गांजा, ऐसे गांव घर में लोग बहुत सारे गांजा पीते हैं बेटा, बट अगर पुलिस अगर चाहे तो कंजम्पशन इज नॉट अलाउड। चोरी छुपे लोग करते हैं। तो यहां भी प्रोहिबिटेड बात हुई। अगर प्रोहिबिटेड है और ऑब्जेक्ट ही यहां पे लॉ अनलॉफुल हो गया ना,
तो हाउस लॉफुल ऑब्जेक्ट, बट कोकीन इज अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ही अनलॉफुल है। तो यह कॉन्ट्रैक्ट नॉट इनफोर्सेबल, यह इलीगल हो गया, इलीगल हो गया, धंधा ही इलीगल का है भाई, अनलॉफुल हो गया, अनलॉफुल हो गया। क्लियर? यस सर, क्लियर। ओके, थैंक यू। अभी हम लोग बात कर रहे थे, अनुराग जवाब दे रहा था कुछ, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड। कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं मस्ट नॉट बी व्हिच द लॉ डिक्लेयर्स टू बी आइदर इलीगल और वाइड। लेकिन कुछ ऐसे एग्रीमेंट होते हैं जो एक्सप्रेसली और इम्प्लाइड, इम्प्लाइड मतलब ऐसा समझा जाना, गर्वित। तो एक्सप्रेस मतलब बिल्कुल कानून के पन्नों पे लिखा है, जैसे भी लिखा हुआ था ना, आप स्टोरेज अल्कोहल, बिहार में अल्कोहल कंजम्पशन बिल्कुल बनाई है, एक्सप्रेसली प्रोहिबिटेड है। और कुछ ऐसे चीज होते हैं इम्प्लाइड होते हैं, मतलब बाई एक्टिविटीज। अभी कोविड का समय है, तो कोविड के दौर में बहुत सारी चीजें बहुत इम्प्लाइड हो गए, मतलब लास्ट टाइम की कस्टम से अभी हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग, मास्किंग, ये सारी चीजों को, तो इम्प्लाइड प्रोहिबिटेड बाय लॉ। और एक वाइड एग्रीमेंट वह होता है जिसका कोई लीगल इफेक्ट्स नहीं होता है। तो अगर कोई इसेंशियल्स एलिमेंट्स ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अगर मिसिंग है, तो वह कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। जो वैलिड नहीं वह वाइड। वैलिड मतलब वैध, वाइड मतलब जिसकी कोई लीगल मान्यता नहीं है, जिसका इन द आई ऑफ लॉ कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, जिसका कोई लीगल इफेक्ट्स नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग वाइड। वैलिड का उल्टा वाइड, वैलिड का उल्टा वाइड। ऋतिक, ऋतिक मेरे को, हाँ ऋतिक मेरे को धमकी देता है, बोलता है सर आप हमको बिना पैसा लिए हुए पढ़ाइए, नहीं तो हम मर्डर कर लेंगे। कमिट मर्डर, सेल्फ मर्डर, वो भी प्रोहिबिटेड है लॉ में। और इससे भी उसकी बात नहीं बनती है, तो बोलता है सर आपके बारे में तो बहुत उल्टा पुल्टा हम बोल देंगे, डिफेमेटरी स्टेटमेंट देंगे। डिफेमेटरी मतलब आपको हम बदनाम कर देंगे, आपके बारे में हम बढ़ा चढ़ा के इतना मार्केट में उल्टा पुल्टा बोल देंगे, आपकी हम बदनामी इतना कर देंगे। तो थोड़ा बहुत कानून पर आए ऋतिक, तो हम भी तो थोड़ा बहुत कानून पर हैं। वो जैसे ही स्टार्ट किया तो हमने उसको एविडेंस में लेके कोर्ट में खड़ा कर दिया, बोला मिलॉर्ड ये बच्चा जो है ना मेरे को बदनाम करने का पूरा प्रयास कर रहा है। कोर्ट ने समझा बुझा के बोल दिया बेटा अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ रहे हो, पढ़ो अच्छे से पढ़ो, पूरे समझो, किसी को बदनाम मत करो। ऋतिक दिल पे मत लेना यार, मेरे को पढ़ाना है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, वही बच्चे दिल पे मत लीजिए। दिल पे कह लेंगे। हाँ, पढ़ना है, समझना है अभी। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे थ्रेट टू कमिट मर्डर या किसी को डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स देके या ऐसा कुछ अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी कहने का मतलब बहुत सारी पब्लिक पॉलिसी बनिया रहती है, ट्रैफिक के नियम का पालन करना, अभी कोविड के समय में बहुत सारे मास्क लगाना, सैनिटाइजर्स करना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना, शादी ब्याह में कितने लोग जा सकते हैं, मरने में कितने जा सकते हैं, सारी बातें बनी हुई है, पब्लिक पॉलिसी है वो। और उस पब्लिक पॉलिसी को आप तोड़ते हैं तो आपके ऊपर क्या हो जाएगा? कानूनी कार्रवाई। तो जो भी चीजें इलीगल हो गया। अब आते हैं डिक्लेयर, कुछ चीजें पे आप बात करते हैं। एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड, एग्रीमेंट इन रिस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड। मनीष लाल थोड़ा बहुत इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ लिया और पढ़ने के बाद बोला सर अब पढ़ाना छोड़ दीजिए आप,
पढ़ाना छोड़ दीजिए, अब हम पढ़ाएंगे, और आप पढ़ाना छोड़ दीजिएगा तो हम आपको 1 लाख रुपए देंगे। टीचिंग मेरा ट्रेड है, तो यह एग्रीमेंट वैलिड नहीं रहेगा। मैं आजीवन, हाँ हो सकता है सर्टेन पीरियड के लिए वैलिड हो सकता है, बट आजीवन वैलिड नहीं होगा, क्योंकि हमारा भारत का संविधान सबको राइट देता है फ्रीडम टू ट्रेड एंड प्रोफेशंस, व्यापार करने का, प्रोफेशंस का। हमारा भारत का संविधान सब व्यक्ति को राइट देता है। कोई भी व्यक्ति किसी के साथ एग्रीमेंट करके उसके ट्रेड को रोक नहीं सकता है। बात समझ में आई? दूसरा, मैरिज। हिमांशु ने अनुराग के साथ एग्रीमेंट किया। एक्चुअली कुछ क्रॉस करेक्शन था, यहाँ पे क्रॉस मैटर्स था। तो हिमांशु बोला अनुराग को, यार तुम वो जो लड़की है ना उसके साथ शादी मत करना, तुम शादी नहीं करोगे ना तो तुमको हम 5 लाख रुपया देंगे। तो एग्रीमेंट इन द स्टेट ऑफ मैरिज, आप किसी की शादी को रोक नहीं सकते हो भैया, सबका राइट है भाई। 21 साल का हो गया तो उसके पास राइट है शादी करने का। अब अनुराग भी बड़ा सियाना निकला, पैसा भी ले लिया और जाके शादी भी कर लिया बेचारा। दोनों, हिमांशु दोनों तरफ से, क्योंकि अनुराग को पता था यह एग्रीमेंट जो हम कर रहे हैं वैलिड नहीं है, कोर्ट में जाएगा भी तो उल्लू बन के आ जाएगा। एग्रीमेंट इन रेस्टेंट ऑफ मैरिज, किसी की शादी विवाह को आप कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा रोक नहीं सकते, क्योंकि राइट है, एवरी वन हैज द राइट। उसकी एज जब आएगी तब, अभी राइट नहीं है भैया आप लोगों को। अभी कोई शादी वादी की मत सोचियो, जब आप 21 साल के हो जाओगे तो राइट हो जाएगा। या कोई ऐसा एग्रीमेंट करता है जो लीगल प्रोसीडिंग्स। अब गौतम, राहुल एक बार पकड़ा गया, मेरे ऑफिस में आता था और एक बार तो लैपटॉप लेके मेरा जा रहा था। दिल पे मत लेना राहुल। यस सर। वो सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गया, मैं पुलिस को बुलाया, एफआईआर कर दिया, और बाद में बात बना। राहुल बोला सर एक लैपटॉप को बोले हम 2 लैपटॉप दे देंगे, आप जो ये केस मुकदमा का जो मैटर चला के रखे हैं ना उसको खत्म करवाइए। और हम भी 2 लैपटॉप ले लिए और हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट भी हो गया। या लीगल प्रोसीडिंग्स को हम लोग ड्रॉप नहीं कर सकते एग्रीमेंट के द्वारा। ये जो कानूनी कार्रवाई है ना वो चलेगा नहीं यार। एग्रीमेंट के माध्यम से ये कानूनी कार्रवाई, आपने कोई अनलॉफुल काम किया है, उस कानूनी कार्रवाई को एग्रीमेंट के द्वारा आप खत्म रोक नहीं सकते हो। तो इस तरह का जो एग्रीमेंट हो गया हमारे और राहुल के बीच में जो हुआ ना, ये सारे वॉइड, क्या हुआ, वॉइड, जिसकी कोई मतलब नलिफाई होता है इसको बोलता है। ये सारे एग्जाम्पल जो भी बात किए ना हम, वॉइड था। किसी को कमिट मर्डर करके, धमकी देके, डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स या अप्रोच टू पब्लिक पॉलिसी, इलीगल इन नेचर या रेस्ट्रेंट ऑफ ट्रेड, मैरिज, लीगल प्रोसीडिंग्स, ये सारे जो है सो वॉइड एग्रीमेंट्स होते हैं। क्लियर? अब हम एक नए टॉपिक में अभी स्विच ओवर करेंगे। अगर यहां तक में कोई भी बच्चे को कोई भी डाउट है, नए बच्चे को भी अगर कोई डाउट वगैरह है तो आराम से पूछ सकते हैं मेरे से। मनीष समझ में आ रहा है? यस सर। अब मिस क्या समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया आपको? कितना % समझ में आया है मनीष? सर समझ में तो कुछ नहीं आया, इसलिए जो स्टार्टिंग क्लास नहीं ना किया है ना। लेकिन अभी तो जैसे कंसिडरेशन के बारे में बात कर रहे थे, इसमें नहीं समझ में, क्या नहीं समझ में आया? सर क्या है सब समझ में नहीं आया, क्या मतलब तो बस आप सुन पा रहे हो सही से? यस सर।
मैं बोला कंसिडरेशंस का मतलब क्या होता है वो समझाया, इसमें क्या नहीं Yes, समझ sir. में आया? कंसिडरेशंस का ये मतलब होता है एक किताब किसी को लिया, उसके बदले में पैसा दिया, इसमें क्या नहीं समझ में आया? ये तो सर समझ में आया कंसिडरेशन। अरे भाई तो क्या नहीं समझ में आया ये बताना मेरे को। अगर ऐसे साहब बोलो कुछ नहीं समझ में आया यार, तब तो फिर सरेंडर करना हो गया। नहीं सर, ये तो समझ में आया कंसिडरेशन। वही मैं पूछ रहा, कौन सा चीज ऐसा जो मैं बोला वो आपको नहीं समझ में आया, कौन सा ऐसा लाइन था जो आपको नहीं समझ में आया? जब तक वो आप शेयर नहीं करेंगे ना तो हम नहीं समझ पाएंगे जो आप कहाँ नहीं समझ पाए, और फिर उसको मैं कैसे एक्सप्लेन कर पाऊंगा। ये तो आप ही शेयर करेंगे। एनीवे, एक बार आप पढ़िए। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अभी मैं नाम गिना के क्लास को ओवर कर दूंगा। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट को डिविजन्स दिया गया है, या तो वैलिडिटी के हिसाब से, या फॉर्मेशंस के हिसाब से, या परफॉर्मेंस के हिसाब से। तो वैलिडिटी करने का मतलब कौन सा कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है, नहीं वैलिड है, इनफोर्सेबल है या नहीं है। तो एक होता है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने सेक्शन 10 में पढ़ा है। जो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वाइड, अभी जस्ट हम लोग बात कर रहे थे वाइड क्या होता है। इलीगल वह होता है जो लॉफुल नहीं होता है। वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हम लोगों ने जो बात किया ना, फ्री कंसेंट मीन्स ऐसा जहां पे कोअर्सन है, अनड्यू इन्फ्लुएंस है, मिसरिप्रेजेंटेशंस है, फ्रॉड है, तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वॉइडेबल। आगे में और बताएंगे, इसमें विशेष वार्ता करेंगे हम वॉइडेबल के बारे में, जो कैसे वो वॉइडेबल हो जाता है और कब वो वैलिड भी हो जाता है। तो वैलिडिटी के हिसाब से वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होता है, सेक्शन 10 का सारा एलिमेंट्स उसमें है। वाइड, एनी एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10 अगर मिसिंग है, या तो फ्री कंसेंट नहीं है, कंसिडरेशंस नहीं है, लॉफुल ऑब्जेक्ट नहीं है, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग नहीं है, तो वो वाइड हो जाएगा। वाइडेबल क्या हो जाएगा? वाइडेबल तब होगा जब उसमें कोअर्सन हो गया, अनड्यू इन्फ्लुएंस हो गया, मिसरिप्रेजेंटेशंस हो गया, फ्रॉड हो गया। इलीगल क्या हो गया? जो प्रोहिबिटेड बाय लॉ है, AK-47, कमिट टू मर्डर, सुसाइड, स्मगलिंग, कोकीन, ये सारे इलीगल होते हैं। अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किसी भी एक सर्टेन एलिमेंट मिसिंग होने की वजह से उसको इन्फोर्स नहीं कर सकते हैं। जैसे सोशल एग्रीमेंट। सोशल एग्रीमेंट क्या होता है? अनइनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब फॉर्मेशंस के हिसाब से बात कर लेते हैं। एक्सप्रेस, जो क्लियरली साफ साफ शब्दों में लिखा है, एक्सप्रेस। इंप्लाइड, कैरेक्टर के द्वारा इशारे में अगर समझ में आती है तो इंप्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो एक्चुअल में कुछ कॉन्ट्रैक्ट हम लोग करते नहीं है, बट बाय एप्लीकेशन ऑफ लॉ वह कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, जैसे आप रास्ते में जा रहे थे और मान लीजिए यहाँ पे हिमांशु जो है सो रास्ते में जा रहा था, आगे आगे जा रहा था राहुल गौतम का घर ही गिर गया और हिमांशु ने उठा के रख लिया। अब हिमांशु की ऑब्लिगेशंस है, जो इसका जो ट्रू ओनर है उसको खोजे, किसी की पाई हुई वस्तु को वापस करे, अगर नहीं व्यक्ति मिल रहा है तो पुलिस को वह प्रोडक्ट सामान जमा करे। तो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इस तरह के अनुबंध होते हैं। आप यू आर अंडर लीगल ऑब्लिगेशंस टू रिटर्न बैक या फाइंड द ट्रू ओनर्स। और ई कॉम कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम पे आजकल हम लोग कंटिन्यूअस ऑनलाइन ऑर्डर करते रहते हैं। तो ये सारे कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। परफॉर्मेंस के हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट को बात करते हैं तो एक होता है एग्जीक्यूटेड, मतलब बोथ पार्टी परफॉर्म कर दिया, मतलब ए ने बी को किताब दे दिया और बी ने पैसा दे दिया, तो ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
दूसरा एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, जिसमें ए ने बी को किताब दे दिया बट बी ने अभी तक पैसा नहीं दिया है। तो एग्जीक्यूटिव कॉन्ट्रैक्ट में यूनिलेटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल का मतलब होता है बोथ पार्टी अभी परफॉर्म नहीं किया है, यूनिलेटरल मतलब वन पार्टी परफॉर्म नहीं किया है। तो ये था टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, फॉर्मेशंस एंड परफॉर्मेंस। नेक्स्ट क्लास में इसमें मैं डिटेल्स में बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चंस वगैरह है तो पूछ सकते हो। सर एक क्वेश्चन था ये पूछ लीजिए। सर, जैसे कि अगर कोई बायर सेलर सेल किया बायर को सेलर बायर था, वो बोला कि हम आपको कुछ मंथ बाद मतलब कि 3 मंथ बाद पैसा दे देंगे, लेकिन वो नहीं दिया, बैड डेब्ट हो गया, तो वो तो वैलिड है ना? फिर वैलिड मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्ट के वो तो वैलिड। तो उसमें देखिए नहीं, उसको यहाँ पे अभी मत घसीटिए, ऐसे जवाब मैं दे सकता हूं, बट सेल ऑफ गुड्स एक्ट में सारी बातें की चर्चा है, इसके लिए सेपरेट एक लॉ है सेल ऑफ गुड्स एक्ट। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट में बात कर रहे हैं। सेल ऑफ गुड्स एक्ट में पढ़ेंगे जब इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या होगा, पैसा नहीं दिया तो क्या होगा, वो सारी बातें, उसके लिए विस्तृत चैप्टर है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1932। अभी हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करना सीखते हैं और अभी बेसिक बेसिक बातों को समझ रहे हैं, तो ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का सवाल है और एडवांस जवाब देना होगा। तो अभी मैं वो बात सब करूंगा तो बच्चे थोड़ा सा हो सकता है डर जाए, नए बच्चे हैं, तो अभी शब्द का चयन हमें थोड़ा सा समझदारी से करनी है, ठीक है। वो क्या होगा नहीं होगा वो तो बात है, पहले भी कॉन्ट्रैक्ट करना सीखते हैं हम लोग। कॉन्ट्रैक्ट करना है, फिर उसके बाद उसको परफॉर्म करना है। अभी तो आप तो फेल होने का बात कर रहे हैं, पास होने का बात कीजिए ना पहले। आप सर हम फेल कर गए तो क्या होगा, अरे भैया पढ़िए पढ़िए, अभी पढ़िए, पढ़ने का समय है, अभी पढ़िए। हाँ हाँ अभी पढ़ना है। नहीं आपने तो बोला सर पैसा नहीं देगा तो क्या होगा। हाँ तो सर फिर उसी कॉन्ट्रैक्ट तो इसीलिए ना किया, इसीलिए ना कॉन्ट्रैक्ट किया है, जो उसके पास कानून के पास जाएंगे। अभी तो वही बोल रहा है हमने, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट करने का ही मतलब है, कोई फेल करता है परफॉर्म करने में या बैड डेब्ट्स हो जाता है या जो कुछ भी होता है, उसके लिए इंसॉल्वेंसी एक्ट है, बहुत सारे कानून पड़े हैं, उन कानून में वो चीज। अभी एग्रीमेंट करना है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में क्या करना है, एग्रीमेंट करना है, और एग्रीमेंट करने में कोई फेल करता है तो हमें कानून के पास जाना है, और सब चीजों के लिए अलग अलग कानून बने हैं। क्लियर? सेटिस्फाइड हो? सेटिस्फाइड है। चलिए ठीक। और कोई सवाल है? तो सेशन को एंड करते हैं। चलिए ओके, थैंक यू। ओके।